हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्र हो तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। चैनल भले ही छोटा है लेकिन मेहनत बहुत बड़ी है। पिछले 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सारे देखे हैं, तो उनमें जो बार बार रिपीट होते हैं वो 50 क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। और अगर आपने ये वीडियो पढ़ ली तो 2026 में आपके OMR वाले 20 में से 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे पक्के। कोई नंबर आपका एक भी नहीं काट सकता, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 2026 में जब सेम यही पेपर दिखेगा ना, तब आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो ये 10 मिनट से बहुत ज़्यादा होगी। देखना अभी पूरा पेपर यहीं से बनेगा। OMR वाले सब सारे क्वेश्चन आंसर यहीं से बनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोग जाओ ना। और बाकी अगर आप लोगों को 20 में से 20 नंबर नहीं चाहिए तो आप जा भी सकते हो, कोई मैं आपको रोक के नहीं रखूँगा, आप लोग जा सकते हो अगर आपको जाना हो। वैसे मैंने बहुत अपना मतलब बेस्ट दिया है। 5 साल के पुराने सारे क्वेश्चन आंसर सारे पेपर देखे हैं, तो उनमें से ये मैंने 50 ऐसे MCQ निकाले हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो चलो पहले गद्य खंड के 5 पढ़ते हैं, फिर पद्य खंड के 5 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है नेताजी, एक मिनट। पहला है नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? तो इनके इस कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र हैं या प्रेमचंद्र नहीं है, ठीक है। जैनेंद्र भी नहीं है। आगे भी नहीं है। इसके सही ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये बोलता है नेताजी का चश्मा कहानी किस विधा की है? तो ये आत्मकथा से नहीं है, निबंध से नहीं है, रेखा चित्र से नहीं है, व्यंग्य से है, ठीक है। ये सारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेना। 2026 में या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस 10 मिनट की वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद है चौथा, कहता है लखनवी अंदाज रचना के लेखक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सआदत हसन मांटो, ठीक है। उसके बाद है पांचवा, मानवीय करुणा के दिव्य चमक किस पाठ से संबंधित है? तो ये किस पाठ से संबंधित है? आत्मशरण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अब काव्यखंड के 5 पढ़ेंगे। तो चलो काव्यखंड का पहला MCQ देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। आत्मशरण कविता के कवि हैं। तो इसके कवि कौन है? ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। उसके बाद 7वां कहता है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन बी, सगुण भक्ति करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास, ठीक है। उत्साह कविता के कवि हैं। तो उत्साह कविता के कवि कौन है? निराला हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है छाया मत छूना कविता का भाव है। तो इसका क्या है? त्याग और यथार्थ बोध, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 5 पढ़ेंगे व्याकरण के। ये सारे मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, इसके 1-2 दिन रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के लिए। इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो आप लोग 10 मिनट की वीडियो देख तो सकते ही हो ना। जो कार्य पूर्ण हो चुका हो कौन सा काल है? भूतकाल, ये सबको पता है, पास्ट टेंस होता है, ठीक है, इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता है, कर्ता कारक। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता कौन है? किसके द्वारा काम हो रहा है? कर्ता वो होता है जिसके द्वारा काम होता है। तो राम के द्वारा काम हो रहा है ना, राम। तो इसमें ऑप्शन है राम ने, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद है सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो सुंदरता, सुंदरता, देखो सुंदर लिखा है, क्वेश्चन में ही है। बहुत सिंपल से हैं और ये हर साल रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 14वां है, 14 कहता है विद्यालय शब्द में समास है। तो विद्यालय शब्द में समास क्या है? तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जल प्लस ईसा। तो जल प्लस ईस है, सॉरी ईसा नहीं है, जल प्लस ईस। तो जल प्लस ईस क्या है? जलेश्वरी, ठीक है। उसके बाद है 5 लेखन के, ठीक है, मतलब लिखने वाले। तो पत्र लेखन में सबसे पहले क्या आता है? तो पत्र लेखन में सबसे पहले क्या आता है? पता और दिनांक, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद
सूचना लेखन में शब्द सीमा होती है। सूचना लेखन में कितनी शब्द सीमा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 50 या 60, 50 से 60 के बीच। उसके बाद संवाद लेखन में सबसे ज़रूरी है, तो संवाद लेखन में सबसे ज़रूरी क्या है? सरल भाषा। ठीक है, सबसे जितनी सरल भाषा लिखोगे उतना अच्छा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है निबंध में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो निबंध में कौन सा तत्व अनिवार्य है? भूमिका भी अनिवार्य है, उपसंहार भी अनिवार्य है, विषय वस्तु भी अनिवार्य है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है उपरोक्त सभी में। ठीक है। उसके बाद 20वां कहता है औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो ये किसे लिखा जाता है? अधिकारी को लिखा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जिनमें टाइम लगेगा, यानी 5 और उनमें टाइम लगेगा। बाकी 25 वन वर्ड वाले हैं जो कि वन वर्ड में पूछे जाते हैं, उनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं ये 5 अब मिश्रित हैं। ठीक है, मिश्रित वाले 5। तो पहला कहता है कबीर निगूढ़ भक्ति के कवि हैं। कबीर निगूढ़ भक्ति के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं है इसमें, सही गलत बताना है। ठीक है, तो ये सही है, कबीर निगूढ़ भक्ति के कवि हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं 22 पे, रस का स्थायी भाव कहलाता है। तो रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव कहलाता है। तो उसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो स्थायी भाव कहलाता है, बस कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। कभी कभी यहाँ पे उत्साह की जगह साहस लिखा होता है। ठीक है, साहस। तो ये साहस ऑप्शन करेक्ट होगा, वैसे उत्साह होगा। ठीक है, जो आए टिक लगा देना। उसके बाद है जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द, अदृश्य। जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य, जैसे कि मिस्टर इंडिया जो कि अदृश्य होता है। ठीक है। नीर। उसके बाद 25वां है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नीर शब्द का पर्याय है। तो नीर क्या है? नीर किसे बोलते हैं? जल को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पर्याय मतलब दूसरा शब्द क्या है? तो नीर का पर्यायवाची है, मतलब हाँ पर्यायवाची है जल। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन पे, जो कि एग्ज़ाम में हर साल बस लैंग्वेज चेंज होती है, हर साल रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो आते हैं 26वें पे, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? तो तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद है भारत माता पाठ का मुख्य भाव है। तो इसका मुख्य भाव क्या है? देशभक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 28 पे आते हैं नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? समाज पर व्यंग है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 29वां है संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद क्या है? शब्द को तोड़ना, शब्द को तोड़ के लिखते हैं, संधि विच्छेद वही कहलाता है। जैसे कोई शब्द लिखा है, उसको 2 भागों में बांट दो या तोड़ के लिख दो बहुत सारे भागों में, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद है। ये फिर से वही आ गया 29 वाला, तो इसे शब्द तोड़ना सही ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद गगन का विलोम है। गगन मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है, गगन को आकाश कहते हैं। ठीक है, तो गगन के नीचे क्या होता है? आकाश के नीचे क्या होता है? धरती होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आते हैं अब रैपिड फायर, ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपके वन वर्ड में पूछे जाते हैं। ये भी 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये इनमें से ही 5 नंबर का आपका फंस जाएगा, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लो। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रस होते हैं आपके 9 प्रकार के। उसके बाद अगला है छायावाद के कवि नहीं है। तो छायावाद के कवि कौन नहीं है? कबीर नहीं है। महादेवी वर्मा किस युग की काव्यत्री हैं? तो ये छायावाद की काव्यत्री हैं। ठीक है, अब बस थोड़े से ही बचे हैं, 16 और बचे हैं, ध्यान से पढ़ लो। इनमें से आपका 5 नंबर कन्फर्म होगा। ठीक है, मुहावरे भाषा को बनाते हैं। मुहावरे भाषा को क्या बनाते हैं? रोचक बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है पढ़ना शब्द है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। कोई पढ़ना, खेलना, खाना, सोना, ये सब क्रिया हैं। ठीक है। उसके बाद है लड़का अच्छा है। तो लड़का अच्छा है में विशेषण क्या है? तो विशेषण यानी जो लड़के के बारे में बताता है। तो लड़के के बारे में क्या बताया गया है? अच्छा है लड़का।
तो अच्छा इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, काल में काल कौन सा है, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है। ये बहुत ही इजी हैं, पर ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना अगर यहाँ तक आ गए हो तो, वरना जो लोग स्किप कर चुके हैं ना, उन्होंने सिर्फ वीडियो स्किप नहीं की, नंबर स्किप किए हैं अपने। उसके बाद है राजा राजा रानी समास, तो राजा रानी समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। उसके बाद कम बोलने वाला कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। ठीक है। ये आपने पहली बार सुना होगा। उसके बाद है ये भाई हो गया कम बोलने वाला। उसके बाद 40वां है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जो मरता नहीं, जो नहीं मरता वो क्या होता है, अमर होता है। सूरदास अंधे कवि थे, सही सही ऑप्शन है काहे। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है रामायण के रचयिता हैं, तो रामायण के रचयिता कौन है, तुलसीदास। उसके बाद व्याकरण भाषा को बनाता है, तो व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। फिर निबंध का अंत कहलाता है, तो निबंध का अंत क्या कहलाता है, निबंध का अंत कहलाता है उपसंहार। अब पत्र शब्द है, पत्र शब्द क्या है, संज्ञा है, संज्ञा सही है। उसके बाद तेज का विलोम, तो तेज का विलोम क्या है, धीमा। माता का पर्यायवाची है, माता का पर्यायवाची जननी होता है। उसके बाद देश के लिए मर मिटना, देश के लिए मर मिटना क्या कहलाता है, बलिदान। उसके बाद है 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी की लिपि है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो ये थे आज के हमारे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।